पहले की क्लासों में हम आप सभी लोगों को बेसिक से फार्मूले का डेरिवेशन बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हम 5 प्रश्नों को लेकर के आए हैं और यहाँ पर जो भी प्रश्न है इसके लिए देखिए कंसेप्टों को हम पहले ही नोट कर दिए हैं। आप सभी लोग इन कंसेप्टों को आराम से नोट कर लेंगे और हम जो है इन प्रश्नों को हल करके कंसेप्टों पर आधारित प्रश्नों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप सभी लोग इन चारों कंसेप्टों को नोट कर लिए होंगे। पहला देखिए क्या है, अगर करड़ी में ए प्लस करड़ी में बी ए दे दिया जाए और उसके बाद देखिए चिन्ह क्या हो जाए, अल्टरनेट क्रम में हो जाए, मतलब प्लस और माइनस हो जाए। इसके पहले वाले क्लास में क्या था कि चिन्ह या तो हमेशा प्लस रहते थे या तो क्या रहते थे माइनस। लेकिन अब की बार क्या, अल्टरनेट क्रम का मतलब क्या, एकांतर क्रम में आ जाए, मतलब एक प्लस दूसरी बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे डॉट डॉट आ जाए, या पहली बार माइनस आ जाए दूसरी बार प्लस आ जाए फिर माइनस आ जाए। इसके पहले की क्लास में देखिए और क्या पढ़ा चुके हैं बेसिक कंसेप्ट से कि इसका डेरिवेशन कहाँ से किए हैं। इसको सीखना है तो आप इसके पहले वाली क्लास को आराम से देख लेंगे। यहाँ देखिए ए प्लस बी, अब यहाँ करड़ी में देखिए यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या रहा माइनस। ए भी अल्टरनेट क्रम का है। इसके पहले जब हम पढ़ाए थे तो वहाँ पर केवल क्या था, या तो प्लस था या तो क्या था माइनस था। तो यहाँ पर अगर अल्टरनेट क्रम में आ जाएंगे तो आपको ऐसे फार्मूलों को आराम से नोट कर लेना है और याद कर लेना है। अब चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पर ये चारों कंसेप्ट आपको बहुत आराम से याद कर लेना है। अब इसके बाद देखिए पहला देखिए प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है, 2 है, फिर क्या है प्लस का चिन्ह, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या है, आपको क्रम समझना है कि यहाँ पर पहले प्लस आ रहा है कि माइनस। अगर प्लस है तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 4a माइनस 3 करड़ी में, और उसके बाहर क्या होता है, उसके बाहर देखिए +1 है। अगर यहाँ पहला प्लस होगा तो +1 होगा, अगर माइनस है तो -1 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है इसके पहले वाली क्लासों में हम बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। जब हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो 4 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, -3 हो जाएगा करड़ी में, और करड़ी के बाहर +1 पूरे का बटा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी आ जाएगा करड़ी में 5 + 1 बटा कितना आ जाएगा 2। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, करड़ी में 5 + 1 पूरे का बटा 2 हो जाएगा। उम्मीद है इसको आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसी तरह का दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत आराम से समझना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है, दूसरा प्रश्न दिया गया है करड़ी में 3 माइनस करड़ी में देखिए क्या है 3 है, फिर माइनस लगा है, फिर प्लस है। तो जब माइनस का अल्टरनेट क्रम दे दे तो यहाँ पर क्या करना है, 4 इंटू ए का मान कितना है 3, तो 4 गुणे 3। अब यहाँ पर देखिए क्या है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हमेशा रहेगा। 4 इंटू ए का मतलब 4 इंटू ए हो जाएगा -3। एक करड़ी में हो जाएगा, करड़ी के बाहर क्या होगा -1 होगा, पूरे का बटा कितना 2 हो जाएगा। अब 4 3 12 हो जाएगा, 12 में से 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 में से 9 घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 - 1 बटा कितना 2। अब 3 में से घटाएंगे 2 आएगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला जो तीसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न देखिए अगले कंसेप्ट पर आधारित है। अगला कंसेप्ट देखिए क्या है, जब अल्टरनेट क्रम हो प्लस माइनस का, लेकिन एक बार ए लिखा जाए, फिर करड़ी के बाहर भी रहे, फिर करड़ी में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए क्रम क्या है प्लस का, तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, 4a माइनस 3b² और पूरे का अंडर रूट। अगर यहाँ पर पहला प्लस है तो प्लस भी होगा, अगर माइनस होगा तो माइनस भी हो जाएगा। अब उस पर रखेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का आंसर। तो तीसरे प्रश्न में देखिए हो जाएगा 4 इंटू ए का मान कितना है 3, 4a माइनस क्या है 3b², तो 3 इंटू बी का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा और ये अंडर रूट हो जाएगा। और ब्रैकेट के देखिए बाहर क्या होगा प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा बी का मान कितना है 2, तो यहाँ +2 हो जाएगा, पूरे का बटा कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 3 कितना 12, और यहाँ पर 2 दूना 4 3 12, 12 में से 12 घटा लेंगे 0 आ जाएगा। तो 0 का मतलब अंडर रूट 0 का मान क्या होगा 0 आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए हम कह सकते हैं कि 2/2 हो जाएगा, यानी 2 में 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2/2 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न बहुत आराम से समझना है। चौथा देखिए प्रश्न क्या दिया है, चौथे में देखिए पहले माइनस दे दिया गया है। जब पहले माइनस दे दिया गया है तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, आप फार्मूला लगाएंगे 4 इंटू ए का मान कितना है 5 हो जाएगा, -3 b² मतलब 2 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा,
पूरे का अंडर रूट। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या है, पहले माइनस है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अगर पहले माइनस हो तो माइनस लगेगा, अगर प्लस होता तो प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और पूरे का बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर चौथे वाले केस का फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर 4 5 20 हो जाएगा, यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 4 तिहाई 12। अब 20 में से 12 घटा लेंगे तो कितना आएगा 8, 20 में से 12 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा करड़ी में 8 -2 बटा कितना 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 करड़ी में 2 होगा, यानी यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो करड़ी में 2 बचेगा और -1 हो जाएगा, करड़ी में 2 -1 पूरे का बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा करड़ी में 2 -1 आ जाएगा। इसी तरह देखिए छठे प्रश्न में क्या दिया है, छठे प्रश्न में देखिए, छठा नहीं पांचवा जो प्रश्न है यहाँ पर बहुत आराम से समझना है। पांचवें प्रश्न में सेम यही कंसेप्ट लागू होगा। पांचवें प्रश्न में देखिए क्या दिया है, पांचवें प्रश्न में दिया गया है करड़ी में 6 + 2 है, मतलब यहाँ पर अल्टरनेट आर्डर का प्रश्न है और a + b के आर्डर का प्रश्न है, तो यहाँ पर फार्मूला प्लस का लगेगा, मतलब यहाँ पर केस 3 की कंडीशन बन रही है। और केस 3 के लिए जब फार्मूला लागू करेंगे तो हो जाएगा 4a, 4 × a का मान कितना है 6, -3 × b का मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा, a पूरे का अंडर रूट प्लस b का मान 2 है, पूरे का बटा कितना आ जाएगा 2। ये पांचवें प्रश्न का सोल्यूशन है। अब यहाँ पर 4 6 24 हो जाएगा, तो हो जाएगा 24, और यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा, 4 3 कितना 12 हो जाएगा, तो 12 -12 हो जाएगा प्लस 2 पूरे का बटा कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 12, तो करड़ी में 12 हो जाएगा और प्लस 2 पूरे का बटा 2। 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 तिहाई 12, मतलब 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, 2 करड़ी में 3 हो जाएगा प्लस 2 पूरे का बटा 2 हो जाएगा। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 करड़ी में 3 + 1 पूरे का बटा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा करड़ी में 3 + 1। तो